हेलो गाइस, तो आज हम 11th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज ये सब क्या होता है और जानेंगे कि हमारे अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसके नोमेनक्लेचर कैसे होता है और सबके साइंटिफिक नेम जानेंगे। और इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन होगी, तो अगर नीट वाले स्टूडेंट हैं चाहते हैं पढ़ना तो भी वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक भी एनसीईआरटी की लाइन मिस नहीं हुई है, सब लाइन टू लाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट में हम देखेंगे व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या है? जो हमारे आसपास में जो वाइड रेंज में लिविंग टाइप्स हैं, अमेजिंग है, और हम देखते हैं इतनी वंडरफुल हमारे आसपास में चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, ओशंस है, फ्रेश वाटर लेक्स है, डेजर्ट है, हॉट स्प्रिंग्स है, स्पीचलेस, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर और अटैकिंग शार्क, डीप सेंस ऑफ वंडर, ये सब है हमारे आसपास में। और हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you will see a large variety of living organisms, to be it potted plants, insect, birds, your pets, other animals and plants। कि हम जहाँ पर भी देखें और हमारे अराउंड सराउंडिंग कितने बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, प्लांट्स हैं, ये सब है। There are the also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you। ये यूँ बोलना चाह रहा है कि हमारे आसपास कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। कि कोई भी बैक्टीरिया है अगर अपने आसपास प्रेजेंट है पर अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो है ही नहीं अपने आसपास। तो हम ऐसे कितने ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आसपास तो प्रेजेंट है पर अपन देख नहीं सकते उसको अपनी नेकेड आई से। और जैसे जैसे हम हमारे एरिया को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज़ और रेंज भी साथ साथ में बढ़ती जाएगी। मतलब जितना एरिया बढ़ाएंगे उतनी वेराइटी भी बढ़ेगी हमारे आसपास में। फिर है see a much greater number and kinds of living organism in it, each different kind of plant, animals or organism that you see represent a species। The number of species that are known are described between 1.7 to 1.8 million। मतलब अपनी बायोडाइवर्सिटी और अपने अर्थ पर अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि डिस्कवर की गई है, और कितनी स्पीसीज तो अभी डिस्कवर करनी बाकी है और कितनी तो डिस्टिंक्ट भी हो गई है। फिर हम देखेंगे टेक्सोनोमी। We know plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within country। जो हमारे अपने आसपास में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके कोई ना कोई लोकल नेम होता है। जैसे कि डॉग है, डॉग को हम बोलते हैं कुत्ता, तो वैसे ही जो डॉग है चाहे हमारे इंडिया में कहीं पे भी जाओ कुछ अलग नाम से बुलाएंगे, या फिर कहीं और भी जाओ कंट्री में भी कहीं और भी जाओ तो भी उसको कोई अलग नाम से बुलाएंगे। मतलब लोकल नेम जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। इसीलिए प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दे वुड क्रिएट इफ वी नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमको पता नहीं चलता अगर ये जो नाम है कोई लोकल नाम है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो हर जगह अलग अलग होता है, तो हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या होगा। Hence there is need to standardize naming of living organism। फिर हमको जरूरत पड़ी कि एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम तो होना ही चाहिए जो वर्ल्ड में पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हर जगह नेम सेम हो। तो फिर हमको ये ज़रूरत पड़ी तो हमने फिर बनाया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। नोमेनक्लेचर से क्या हुआ कि हमें मतलब नोमेनक्लेचर से किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक उसका साइंटिफिक नेम दिया, स्पेसिफिक नेम। तो भले वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ तो वो जो साइंटिफिक उस ऑर्गेनिज्म का नेम होगा वो वही रहेगा, भले कहीं पे भी चले जाओ सेम ही रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। फिर आइडेंटिफिकेशन, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नो ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए पहले उसका साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नाम दिया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में सब बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। फॉर प्लांट्स
साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। और प्लांट्स को उसके प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के हिसाब से साइंटिफिक नेम दिया। और प्लांट्स को जो नाम देता है वो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। और जो एनिमल्स को साइंटिफिक नेम देता है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये आपको याद करना पड़ेगा। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का ओनली एक नेम ही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अगर कोई भी इंसान है वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से अराइव करता हो पर जो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में सेम ही रहेगा। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। जो पर्टिकुलर नेम है ऑर्गेनिज्म का वो वही रहेगा। Biologists follow universal accepted principle to provide scientific names to no organism। और जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फॉलो किया यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देता है। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। और ये नेम कैसे दिया जाता है? हर नेम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो कोई भी नाम है वो 2 कंपाउंड से मिला हुआ है, 2 कंपाउंड से मिला हुआ है तो उसको बोल देंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय केयरलेस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था वो केयरलेस लिनियस ने दिया था और पूरे वर्ल्ड में ये मतलब लागू होता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। जो मैंजीफेरा है आगे वाला वर्ड वो तो रिप्रेजेंट करेगा ये जेनेरिक नेम को, और जो पीछे वाला है इंडिका वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज मतलब स्पेसिफिक एपिथेट को। यहाँ लिखा हुआ है लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम। तो इसको हम बायनोमियल नेम कैसे बोलेंगे? इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट एज जीनस। जो मैंजीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिका जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम देखेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर कि नाम देने के लिए भी तो कोई रूल्स होंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो हम बायोलॉजिकल नेम देते हैं वो होते तो लैटिन लैंग्वेज में, उनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। ठीक है। फिर सेकेंड है the first word in a biological name represent genus while the second component denote as a specific epithet। जो बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जैसे कि ये लिखे तो इटैलिक्स में जाते हैं पर जब हम हमारी कॉपी में जैसे लिखते हैं ना नाम तो उसमें है ना अपन को दोनों में अलग अलग सेपरेट लाइन करनी पड़ती है नीचे। फोर्थ है द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो मैंजीफेरा जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और जो स्पेसिफिक का फर्स्ट लेटर है स्पेसीज का तो वो जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा में जो एम है वो कैपिटल में है और इंडिका जो स्पीसीज है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में। फिर नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म। एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका LINN। मतलब इसमें यूँ बोल रहे हैं कि जो हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं जिस साइंटिस्ट ने जो नाम दिया है उसका जो नेम होगा शॉर्ट नेम वो उसके जस्ट स्पीसीज के एंड में आ जाएगा। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का नेम है तो इस मैंगो के नेम मैंजीफेरा इंडिका किसने दिया था? केयरलेस लिनियस ने दिया था, इसलिए मैंजीफेरा इंडिका के जस्ट पीछे इसका नाम आ जाएगा लीन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये इंडिकेट करता है कि ये जो नेम है मैंजीफेरा इंडिका ये फर्स्ट डिस्क्राइब्ड लिनियस ने किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचान के फिर उसका
उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ताकि पहचानने में और स्टडी करने में आसानी हो, उसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मैंने बोला कि कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके उनको एक कन्वीनिएंट कैटेगरीज में बांटना। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, और डॉग्स, कैट और इंसेक्ट्स। जैसे कि प्लांट्स का अलग ग्रुप है, एनिमल्स का अलग है, फिर एनिमल्स में डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, ये सब वापस एनिमल्स में ही आएंगे। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? जैसे कि मैं आपको बोलूँगी डॉग, तो मैंने डॉग बोलते ही आपके मन में एक पिक्चर आई, डॉग की आई, और मैंने जैसे बोला कैट तो आपके मन में कैट की आई। तो मैंने जैसे ही डॉग बोला तो आपके मन में कैट की तो आई नहीं होगी, और मैंने कैट की बोला तो आपके मन में डॉग की तो आई नहीं होगी। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, कि उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको अलग अलग कन्वीनिएंट कैटेगरीज में बांट देना। सिमिलरली, सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल। जैसे कि मैंने मैमल्स बोला तो मैमल्स, जितने भी मैमल्स है वो सब एनिमल्स कैटेगरी में आएंगे, तो आपको लगेगा एनिमल ही बोला है, विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस। जैसे कि मैंने वीट बोला तो हमारे माइंड में वीट की पिक्चर आएगी, न कि राइस की और न ही अदर प्लांट की। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa, और इसी scientific term को हम taxa बोलते हैं। जो mammals है सब taxa है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. जितने भी dogs है, mammals है, वो सब animals में आएंगे, और animals, plants सब taxa है. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. और हर एक एनिमल को डिफरेंट लेवल पर बांटा गया है, तो हर एक डिफरेंट लेवल को हम टैक्सा बोलेंगे, और इसी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी। और मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी को समझने के लिए हमको एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन सब को समझना पड़ेगा। हेंस कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी में ये सब आ जाते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism. जो humans है वो interested होते हैं कि किसी organism को जानना, उसके बारे में जानना। Organism particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. जो ह्यूमन बींग है उसकी ज़रूरतों के लिए वो सोर्स को ढूंढ रहा है, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। तो अभी जो क्लासिफिकेशन होता है वो मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म के यूज़ के लिए होता है। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी, बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। जो ह्यूमन बींग है वो इंटरेस्टेड ओनली इसमें ही नहीं है कि उनको जानना और वो कैसे रहते हैं वगैरह, वो ये भी जानते हैं कि उनकी डाइवर्सिटी और उनके क्या रिलेशनशिप है आपस में, ये सब भी जानना इंटरेस्टेड है ह्यूमन बींग्स। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक्स, और इस ब्रांच को हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। जो सिस्टमेटिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड के सिस्टेमा से डिराइव हुआ है, विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमा का या सिस्टमेटिक का मीन्स है कि ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication.
लिनियस ने एक बुक लिखी थी, उसका टाइटल था सिस्टेमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics take into account evolutionary relationship between organism. कि सिस्टमैटिक में ये भी इन्वॉल्व था आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। फिर हम देखेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। जो क्लासिफिकेशन है वो ओनली सिंगल स्टेप नहीं है टेक्सोनोमी में, ये पूरी हायरार्की है और हर एक स्टेप रैंक और कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. हर एक कैटेगरी जो है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर जो ऑल कैटेगरीज है उनको अगर साथ में देखा जाए तो उसको बोलेंगे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की। Each category referred to as a unit of classification in fact represent rank and is commonly termed as taxon. अगर हर एक कैटेगरी को देखते हैं हम तो वो एक क्लासिफिकेशन की यूनिट रिफर्ड होती है और उसको ही हम पर्टिकुलर बोलते हैं टैक्सोन, हर एक ईच लेवल या फिर कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not morphological aggregates. Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species. अब टेक्सोनॉमी में क्या है कि बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन। जो फाइलम वर्ड है वो एनिमल के लिए और डिवीजन जो है वो प्लांट के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इनके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। इसमें जो लोवेस्ट कैटेगरी है वो स्पीसीज है, जिसमें प्लांट और एनिमल की जो लोवेस्ट कैटेगरी होगी वो स्पीसीज होगी, और जो हाईएस्ट होगी कैटेगरी वो होगी किंगडम। The basic requirement is the knowledge of characters of individual or group of organisms. These help in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of other kind of organism. अगर हमको जानना है कि सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले तो हमको उसकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर फर्स्ट हम आ जाएंगे स्पीसीज़ पर। स्पीसीज़ क्या है? Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. Species में क्या है? Taxonomic study जो है वो ऐसे ग्रुप को कंसिडर करती है स्पीसीज में जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो उसमें ज़्यादा। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference. और इस पे morphological difference मतलब बाहरी बनावट के डिफरेंस से उनको क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम जो पोटैटो है, एंड पैंथेरा लियो जो लोयन। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज एपिथेट। जो इनके पीछे है, जैसे कि मैंजीफेरा में जो इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरसम में जो पीछे वाला ट्यूबरसम है, पैंथेरा लियो में जो लियो है, ये पीछे के जो तीनों वर्ड है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. और जो आगे के वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं जो इससे भी हाई लेवल है टैक्सोन का। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. उनमें morphological similarities होती है। For example, Panthera has another specific epithet called tigris and Solanum includes species like Nigrum and Molengena. Human beings belong to the sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. जो इसमें बोला गया है कि जो स्पीसीज होती है उनमें भी अलग अलग उनके नेम होते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे बोला है जो पैंथेरा की जो स्पीसीज है उसमें भी एक स्पेसिफिक स्पीसीज है, एक टिग्रिस है। सोलेनम है एक स्पीसीज, उसमें भी एक स्पीसीज है निग्रम एंड मोलेंगेना, ये दोनों अलग अलग है। तो ऐसे ही स्पीसीज में भी अलग अलग सब क्लासेस भी होती है। फिर हम पढ़ेंगे जीनस।
Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. जीनस में भी उस दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलरिटीज होती तो उनको जीनस में रखा जाता है. We can say that genera are aggregates of closely related species. इसमें भी closely related species होती है. For example है potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. लोयन और जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल है वो दोनों अलग अलग स्पीसीज तो है उनका जीनस एक ही है सोलेनम. और जैसे कि लोयन है पैंथेरा लियो लेपर्ड एंड टाइगर जो तीनों अलग अलग फीचर्स भी है और तीनों अलग अलग स्पीसीज भी है फिर भी इनका जीनस एक ही है पैंथेरा. दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स. और इनका जो जीनस है पैंथेरे का वो फेलिस के जीनस से अलग है जो कैट्स में आता है. फिर हम देखेंगे फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज. अब इसमें थोड़ी कम मतलब जीनस से भी थोड़ी कम ये क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होंगी और कम सिमिलरिटीज होगी. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज. प्लांट स्पीसीज में हम दो चीज़ें देखेंगे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर उसके हिसाब से हम इसको फैमिली में रखेंगे. अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम पेट्यूनिना और धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनासी. अब ये तीनों अलग अलग जीनस है सोलेनम पेट्यूना और धतूरा और इन तीनों की फैमिली एक ही है सोलेनासी. अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल है जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलोंग विद अ जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडिया. अब जैसे कि हम देखेंगे पैंथेरा जीनस है पैंथेरा जीनस में जो लायन टाइगर लेपर्ड जो है वो जीनस तो उनका ये फेलिस हो जाएगा पर जो फैमिली होगी वो हो जाएगा फेलिडिया. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल. और जैसे कि हम फीचर देखेंगे कैट और डॉग के तो उसमें कुछ सिमिलरिटी भी दिखेगी और डिससिमिलरिटी भी दिखेगी और कुछ डिफरेंस भी दिखेंगे. उनको सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज तो इनकी भी अलग अलग दोनों की डॉग और कैट की अलग फैमिली होगी. कैट की फैमिली तो होगी फेलिडिया और डॉग की फैमिली होगी कैनिडिया. अब देखेंगे ऑर्डर. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. अब तक हमने स्पीसीज जीनस और फैमिली में सिमिलर कैरेक्टर के नंबर के बेस्ड ऊपर ही हमने ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी को बांटा था. इसमें जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. और अब जो भी हायर लेवल्स आएंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरी का जो ऑर्डर है ये भी हायर कैटेगरी ही है ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी. तो इसको हम कैरेक्टर के हिसाब से एग्रीगेट्स कैरेक्टर के हिसाब से इसमें बांटेंगे. इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग फैमिली. फैमिली जीनस और स्पीसीज में तो जो कैरेक्टर थे वो सिमिलर थे पर इसमें और भी कम होंगे सिमिलर कैरेक्टर्स. प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्यूलिसी सोल्वेनासी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. और जो ये सोलेनासी जो है वो इसका ऑर्डर होगा पोलीमोनियल जो हम फ्लोरल कैरेक्टर के हिसाब से देखेंगे. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडिया और कैनिडिया. और जो कार्निवोरा होगा एनिमल ऑर्डर में उसको हम फेलिडिया और कैनिडिया में बांट देंगे. फिर आगे हम देखेंगे क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमेटा कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला गिबोन is placed in class Mammalia along with order Carnivora that include animal like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other order also. अब क्लास में हम देखेंगे जो मंकी गोरिल्ला और जिबोन है ये देखने में तो एक जैसे तो इनको हम डाल देंगे मेमेलिया में. और जो कार्निवोरा होगा जिसमें टाइगर होगा कैट होगा डॉग होगा वो भी मेमल्स के मेमेलिया और क्लास में ही जाएंगे. फिर हम देखेंगे फाइलम. क्लास comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with the mammals constitute the next higher category called phylum. Phylum भी एक higher category, second number higher category है. इसमें हम animals जैसे कि fish, amphibians, reptile, birds इन सब mammals को इसी category में डालेंगे phylum में. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum chordata. phylum
को किसके बेस पर हम बांटेंगे, तो इसमें कॉमन फीचर देखेंगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंस है, तो उसमें हम फाइलम में कोड डेटा में बांट देंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। और एनिमल का जो डिवीजन होगा वो फाइलम में होगा, और जो प्लांट के केस में देखेंगे तो वो डिवीजन बोलेंगे उसको। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम किंगडम। All animals belong to various phyla are assigned to the highest category called kingdom mammalia in the classification system of animals। ये सबसे ज़्यादा या सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है टेक्सोनॉमी की, किंगडम। The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions। Hence we will refer to these two group are animal and plant kingdom। फिर इसमें भी किंगडम में दो अलग अलग बढ़ जाएंगे कि प्लांट का पूरा अलग और एनिमल का पूरा अलग, तो वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांटी और एनिमली। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शो इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। देयर आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी है। Taxonomists have also developed sub-categories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement to various taxa। और ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है उनके बेसिस पे तो बांटा गया है, पर इसमें जो ये सब कैटेगरीज है इसकी भी सब कैटेगरीज भी है। जैसे कि क्लास है तो उसकी सब क्लास है, जीनस है तो उसकी भी सब जीनस है, ऐसे। पर अपन को भी सब जीनस या सब कैटेगरी पढ़नी नहीं है, हमको ये दे रखी हुई पढ़नी है। Look at the hierarchy, say for example as we go higher from species to kingdom the number of common characteristic goes on decrease। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो जो स्पीसीज रिचनेस होगी, स्पीसीज होगी वो कम होती दिखेगी, वो कम हो जाएगी स्पीसीज। Lower the taxa, more are the characteristics that are members with the taxon share। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other at the same level। Hence the problem of classification become more complex। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कैटेगरी में, ऊपर बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे अपन को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा स्पीसीज होगी, तो उसको क्लासिफिकेशन करने में भी कॉम्प्लेक्स होगा। फिर हम आगे देखेंगे, ये टेबल है, ये टेबल NCERT की है, तो ये आपको पूरी याद करनी है। इसमें ये सब बता रखी, फैमिली, ऑर्डर, क्लास सब बता रखा है। इसमें देखेंगे कॉमन नेम मेन का देखेंगे तो होमो सेपियंस है बायोलॉजिकल नेम इसका होमो सेपियंस है, जीनस है होमो, फैमिली हो जाएगी होमोनीडिया, ऑर्डर हो जाएगा प्रीमेटा, क्लास हो जाएगी मेमेलिया और फाइलम हो जाएगा कोरडेटा। फिर होगा हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली है मस्कीडिया, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्ट और फाइलम है ऑर्थोपोडा। तो ऐसे ही आपको मैंगो का देखना है, वीट का देखना है। ये टेबल है जो आपको पूरी याद करनी है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर पूरा खत्म होता है, और आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ आया होगा। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।